नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। न्यूज़ 9 के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। तो खबर आजमगढ़ से है। राहुल सांस्कृतिक जन इंटर कॉलेज में सांस्कृतिक प्रतिभाओं का भव्य संगम आयोजित किया गया। आपको बता दें तो 20 अप्रैल 2025 को राहुल सांस्कृतिक जन इंटर कॉलेज लच्छीरामपुर आजमगढ़ में वार्षिकोत्सव आरंभ 2.0 का भव्य आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एवं सांस्कृतिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह, सहायक श्रम आयुक्त डॉक्टर आरबी त्रिपाठी, कन्हैयालाल यादव, रजनी तिवारी, डॉक्टर सुबी पांडे, प्रधानाचार्य दिव्यांशु त्रिपाठी एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना एवं गणेश वंदना, भगत सिंह को श्रद्धांजलि एवं दुर्गा अभिनय, राजस्थानी लोक नृत्य, रामायण नाटक, जल संरक्षण पर नाटक और हॉरर एक्ट ने दर्शकों का मन मोह लिया। फैशन शो, इनक्रेडिबल इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता की सुंदर झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों के रूप में जिला प्रवेशन अधिकारी देवेंद्र सिंह, डॉक्टर सुबी दुबे, न्यूरोसर्जन कन्हैयालाल दुबे, पूर्व अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा, डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर रजनी तिवारी, डॉक्टर सुबी दुबे ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। ग्रेजुएशन सेरेमनी एवं बीट्स ऑफ बिहार, रेट्रो टू मेट्रो जैसे विशेष कार्यक्रमों ने समारोह को एक यादगार अनुभव बना दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य दिव्यांशु त्रिपाठी ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। आरंभ 2.0 विद्यालय के विद्यार्थियों की रचनात्मक, अनुशासन और संस्कृति के प्रति लगाव का जीवन उदाहरण बना। मैं दिव्यांशु त्रिपाठी, राहुल संस्कृतायन जन इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल। स्कूल की 33 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने आज वार्षिकोत्सव आरंभ 2.0 मनाया है, जिसका थीम था रूट्स टू विंग्स, मतलब जड़ों से आकाश की ऊंचाइयों तक। ये उद्देश्य हमारे प्रबंधक डॉक्टर आरबी त्रिपाठी का है। उनका कहना है कि जमीन से जुड़े हुए होने के साथ साथ हमें आकाश की ऊंचाइयों को भी छूना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस विद्यालय की स्थापना हुई थी और उसी के पथ पे हम अग्रसर हैं। और उसकी 33 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। जिसमें क्या कार्यक्रम हुए थे? इसमें सांस्कृतिक कार्य में गणेश वंदना और पेट्रियोटिक सॉन्ग, भगत सिंह को भी याद किया गया। ग्रेजुएशन सेरेमनी, जिसमें हमने छोटे बच्चे जो नर्सरी से क्लास फर्स्ट में गए उनको ग्रेजुएशन हुआ, और साथ में कुछ सोशल एक्ट्स जैसे मोबाइल और इनसे कैसे बचा जाए, ये कैसे हमारे समाज को विकृत कर रहे हैं, और साथ ही साथ जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मेन उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितने भी आगे बढ़ जाएं, बट अपनी जड़ों को हमेशा याद रखना चाहिए और साथ में ही प्रकृति के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मोबाइल और टेक्नोलॉजी के इस युग में ह्यूमैनिटी यानी मनुष्यता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अभिभावकों से यही निवेदन रहेगा कि जमीन से जुड़े होने के साथ साथ शिक्षा और सामाजिक सौहार्द को हमेशा बनाए रखें। मैं डॉक्टर रजनी तिवारी। आज जो राहुल संस्कृतायन स्कूल है लच्छीरामपुर हीरापट्टी आजमगढ़ में है, ये स्कूल हमारे फादर डॉक्टर आरबी त्रिपाठी जो कि इसके फाउंडर हैं, उनका सपना है। आज स्कूल में हम लोग एनुअल फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2025 का एनुअल फंक्शन, जिसको हमने आरंभ नाम दिया है, और आज ये दूसरी बार आरंभ नाम से एनुअल फंक्शन हो रहा है। मैं सारे पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों का जो ये जीवन है, जो स्कूल का समय है, उसमें उनको पूरा एंजॉय करने दें, पूरा लगन से पढ़ाई के लिए उनको प्रोत्साहन दें, प्रेरित करें। थैंक यू सो मच। बच्चों को क्या कहना चाहिए? मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी, बच्चों प्लीज़ पढ़ाई के साथ साथ अपने जो स्कूल एक समय होता है वो आपको आगे चल के बहुत याद आने वाला है। आप पढ़ाई के साथ साथ इसको पूरा इसको मन लगा के जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्ट लीजिए, और साथ ही साथ खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लगातार बच्चे मोबाइल लगे रहते हैं, क्या कहना है? मोबाइल नो डाउट आजकल के बच्चों के लिए एक बहुत टफ
टफ कंपटीशन हो गया है, क्योंकि हमारे समय में मोबाइल नहीं था, तो हम लोग जब पढ़ने का मन नहीं करता था कुछ बैठ लेते थे। मोबाइल आजकल बड़ों के लिए जब इतना नशा बन गया है, तो बच्चों के लिए नो डाउट बहुत टफ है इस मोबाइल के साथ पढ़ना, लेकिन उसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना होगा, उसका एक लिमिटेड पीरियड रहे, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको लिमिट करना होगा, फिजिकल क्लासेस को ज़्यादा प्रमोट करें एज कम्पेयर टू वर्चुअल क्लासेस, क्योंकि उससे स्क्रीन टाइम बच्चों का कम होगा। जी, राहुल सांकृत्यायन जन इंटर कॉलेज एक अपने आप में एक माइलस्टोन बन चुका है इस एरिया में, पूर्वांचल में, आजमगढ़ में स्पेशली जिस स्कूल ने जिस तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं। और समझ लीजिए ये आरंभ पार्ट 1 और अब इस साल संख्या 2 एक तरीके का हमारा सेलिब्रेशन है बच्चों के साथ, उनकी अपनी उपलब्धियों को सराहना देने का तरीका है। और अच्छा लगता है कि हम इन छोटे छोटे कोपलों को कहूँगी मैं, इतने छोटे बच्चे हैं जिनको हम लोग एजुकेशन में इम्प्लांट कर रहे हैं, और इनको हम सहारा दे सकते हैं, इन्हें हम पढ़ा सकते हैं, इन्हें हम जीवन में मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन करना इन्हें है। और यही चीज़ हम इस छोटे से इस फंक्शन के दौरान समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके दिए हुए एफर्ट्स, आपकी की हुई मेहनत इस तरह से खिल के निकल आती है। और बस इसी चीज़ को समझाने का एक हमारी छोटी सी एक कोशिश और एक छोटा सा सेलिब्रेशन है ये। पेरेंट्स की एज लाइक मैं भी एक पेरेंट हूँ, जैसे मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ आने वाले बच्चों के पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन समझती हूँ कि वो यही चाहते हैं कि हम सिर्फ बच्चों को अब ABCD या पढ़ाई या 1 2 3 ना सिखा के दुनियादारी, कैसे उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के क्या क्या कदम उठाने चाहिए, किस चीज़ों से वो अपने जीवन को एक वैसा महत्वपूर्ण डायरेक्शन दे सकते हैं और आगे जाके अचीव कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ या स्कूल सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ाने वाली किताबी पढ़ाई नहीं देता है, वो आपको इस दुनिया में आगे जाके दुनियादारी को समझ के अपने आप को आगे बढ़ाने के मौके खोजने, उनको पे अमल कर पाने की क्षमता देता है। तो इसी एक्सपेक्टेशन को हम पेरेंट्स की जो उनसे चाहते हैं उनसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उनका फंक्शन है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? आज एक बच्चों का एनुअल फंक्शन इस प्रांगण में मनाया जा रहा है। विशेष तौर पे अभी मैं आप लोगों के सामने बोला कि समथिंग मिसिंग फ्रॉम आवर एजुकेशन। कहीं न कहीं बहुत सारे सभी कॉलेज, अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छी व्यवस्थाएं, सब कुछ रहते हुए भी हमारे एजुकेशन से समथिंग मिसिंग जो मुझे लगता है कि जो आज बच्चे साक्षर हो रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंसिया आसमान छू रही है, लेकिन उनके बीच से एक संस्कार शब्द जो हमारे यहाँ आता है वो दैट इज मिसिंग। बिना संस्कार के जो शिक्षा है वो एक किसी नंगे मानवीय कस्टूम की तरह से रह जाती है। जो भी हो, आज 90% जो हमारी शिक्षा है वो हमें नहीं लगता कहीं हमारे देश या हमारे समाज के काम आती है। जो पार्ट मिसिंग है दैट इज 10%, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज लगातार आपका सपना रहा स्कूल ग्रोथ करे, बढ़िया रहे, जी, कितना बढ़िया से व्यवस्था कर दी, उसके लिए कितना सफलता मिली आपको? नहीं, मेरा कोई टारगेट नहीं होता था। जो विद्यालय की नीड होती है तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में बिल्डिंग अच्छी हो या ना हो, लेकिन उनके शिक्षा का जो स्तर हो बहुत ऊंचा हो, संस्कार युक्त हो और अनुशासित हो। क्या कहना चाहेंगे बच्चों गार्जियन? मैं ये चाहता हूँ कि सभी गार्जियंस हम लोगों का साथ दें। हम पूरे शिक्षा को, जो आज एक रोग हो गया है ट्यूशन, मैं उससे मुक्त करना चाहता हूँ। हमारे गार्जियंस के ऊपर, हमारे अभिभावकों के ऊपर सबसे बड़ा जो भार है आज ट्यूशन का है, और ट्यूशन इज नथिंग बल्कि ये बिगड़ने का एक केंद्र बन गए हैं, जहाँ बच्चे कोई अनुशासन नहीं होता, कोई व्यवस्था नहीं होती, और बच्चे वहाँ जाते हैं 4 घंटे 6 घंटे क्या करते हैं गार्जियंस को नहीं मालूम। और हम ये चाहते हैं कि हमारी शिक्षा ट्यूशन मुक्त हो। उसको ट्यूशन का और भी कुछ शब्द है हिंदी में, कोचिंग मुक्त हो। तो हम यही हमारा प्रयास है कि हमारा विद्यालय ऐसी शिक्षा दे कि हमारे अभिभावकों के ऊपर कोचिंग का भार न पड़े।